प्रदेश का टॉपर सभी कंपटीशन में क्वालिफाइड भैंस चराने को है मजबूर। 2018 में चयनित होने वाले शिक्षकों को नहीं मिल रहा नौकरी का लाभ। शाजापुर जिले का एक ऐसा टॉपर जो आज भी दुनिया से बहुत पीछे दिखाई दे रहा है। हम बात कर रहे हैं शाजापुर जिले के एक ऐसे होनहार युवक जितेंद्र सिंह जादौन की, जिसने सारी कंपटीशन एग्जाम पास की और वो भी अव्वल नंबर पर। कई कंपटीशन एग्जाम में प्रदेश में अव्वल स्थान भी प्राप्त किया। मध्य प्रदेश सरकार जहाँ जहाँ एक और बेरोजगारी खत्म और युवाओं को रोजगार देकर उन्हें समृद्ध बनाने का दावा कर रही है, उस दावे की पोल खोलती हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए, जिसमें एक ऐसा होनहार युवक जिसने अपनी कई कंपटीशन एग्जाम अव्वल नंबर पर आकर प्रदेश की प्रावीण्य सूची में पहला या दूसरा नंबर अपना नाम दर्ज करवाया, लेकिन रोजगार के नाम पर मात्र उसके पास उसके घर की खेती और भैंस चराना ही है। शाजापुर जिले के छोटे से गाँव बोलाई के रहने वाले जितेंद्र सिंह जादौन ग्रेजुएट हैं और कई समय से नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। वेल क्वालिफाइड होने के बाद भी जितेंद्र सिंह जादौन को प्रदेश सरकार रोजगार देने में असमर्थ दिखाई दे रही है। जितेंद्र ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में भाग लिया और प्रदेश में अव्वल नंबर पर अपना नाम दर्ज करवाया। इसी के साथ साथ जितनी भी परीक्षाएं स्कूल से लेकर महाविद्यालय के शिक्षक एवं प्रोफेसर बनने में होनी चाहिए, उसमें भी ऊपर तक की पढ़ाई की है और पीएमटी से लेकर एमकॉम एमएससी के साथ साथ बीएड डीईडी के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूजीसी नेट एग्जाम में भी टॉपर रहा। वेल एजुकेटेड होने के बाद भी जितेंद्र अपने गाय भैंस चराने को मजबूर है। जितेंद्र का कहना है कि एक शिक्षक और प्रोफेसर बनने के लिए जो भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उससे ज्यादा क्वालिफाइड हूँ। साथ ही जो कोर्स एक्स्ट्रा में करना होता है वह भी कंप्लीट कर चुका है। इसी के साथ चयनित परीक्षा में भी भाग लेकर दूसरे नंबर पर पूरे प्रदेश में आया हूँ, लेकिन आज दिनांक तक मुझे कोई नौकरी नहीं मिली और अपनी भैंस चरा रहा हूँ। जितेंद्र का कहना है कि भैंस चराना उनकी हॉबी नहीं है, लेकिन काम न होने की वजह से वो काफी परेशान है और अपने परिवार का हाथ बटा रहे हैं। खेती किसानी कर परिवार का लालन पालन करने में लगे हैं। वहीं अपनी भैंस को चरा कर उसे भरपेट भूसा खिलाकर पानी पिलाना और बाद में उसका दूध निकाल कर बाजार में बेचना उसकी मजबूरी है। भाई जितेंद्र के दोस्त का कहना है कि जितेंद्र हमारे साथ पढ़ा हुआ है, लेकिन आज काफी पढ़ने के बाद भी वो हमसे पीछे है। हम आज भी उसके से आगे बढ़ने के हौसले को सलाम करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो आगे बढ़े। जितेंद्र प्रदेश सरकार के खिलाफ यहाँ तक बोल दिया कि उसका सामान्य वर्ग से होना भी उसकी नौकरी के आड़े आ रहा है। अगर वह किसी निचली जात में होता तो शायद उसका चयन अभी तक हो चुका होता और वह आज किसी अच्छे स्कूल या महाविद्यालय में बतौर शिक्षक प्रोफेसर के तौर पर कार्य भी कर रहा होता। जितेंद्र ने बताया कि उन्हें 2017 में अपनी स्थिति खराब होने के बावजूद जैसे तैसे रहकर पढ़ाई पूरी कर कंपटीशन एग्जाम में टॉपर हुए। जितेंद्र के कंपटीशन एग्जाम निकालने के बाद जो डॉक्यूमेंट सत्यापन की बारी आती है उसमें भी उन्होंने टॉप किया और उसके बाद से आज दिनांक तक सिर्फ आवेदन निवेदन और ज्ञापन ही दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई आज दिनांक तक नहीं हुई। मजबूरन उन्हें भैंस चरा कर अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। और ये पढ़े लिखे में भी अव्वल था, ये कुछ भी नहीं करा और हम जो खेतीबाड़ी करने वाले अच्छे हैं, जो इनसे आगे हैं हम। अच्छा, जो जितेंद्र जी है वो आपके साथ में पढ़ाई की है, उन्होंने बचपन से आपके साथ में। आज क्या परेशानी है उनको, क्या किस तरीके की परेशानी आ रही है, क्या है परेशानी? उनकी नौकरी नहीं लग रही है। परेशानी तो बहुत आ रही है उसको, लेकिन नौकरी नहीं लग रही है उसकी। हम किसान अच्छे, जो हम उनसे अव्वल है। गांव से बिलोंग करता हूं और 2018 में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा निकली थी हमारी, उसमें हमने क्वालिफाई किया। विपरीत परिस्थितियों में और विभिन्न तरह की परेशानियां उठा करके हमने जो है परीक्षा पास की, मेरिट में स्थान पाया। उसके बाद में भी 2018 के बाद से अभी तक मध्य प्रदेश की सरकार ने हमारी नियुक्ति नहीं की है और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। उसके कारण से हमें जैसे मवेशियों को चराना और घास वगैरह काटना, खेतों पर काम करना, ये सारे काम करने पड़ रहे हैं। हमें स्कूल में पढ़ाना चाहिए, लेकिन हम लोग ये सारा काम करने को मजबूर हो गए हैं और मेरिट में नाम आते हुए चयन सूची में भी नाम है, दस्तावेज सत्यापन भी हमारा हो चुका है और 1, 2, 3 जुलाई को सत्यापन करवाया, उसके बाद में वापस से बंद कर दिया, जो अभी तक कुछ भी चालू नहीं किया है। और कहीं मंत्रियों को, बहुत सारे मंत्रियों को, कलेक्टर्स को, सभी को हम ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। और उसके बाद में मैंने एमए, मेरा यूनिवर्सिटी से मैं टॉप रहा हूँ 2011-12 की बैच में। बीएड है मेरा, डीएड है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए यूजीसी नेट, वो भी मैंने क्लियर कर रखा है, जिससे हम पूरे ऑल इंडिया में पढ़ा सकते हैं किसी भी कॉलेज में। और एमपीपीएससी जो है, एमपी सेट निकालता है, वो भी क्लियर है। उसके बाद में भी अभी तक हमारी योग्यता को पहचानने वाला कोई भी नहीं है। अच्छा, आपके द्वारा इस संबंध में उच्च अधिकारियों से बात की आपने? इस संबंध में आपने उच्च अधिकारियों से बात की? यही कि हमारी नियुक्ति जो है जल्दी से जल्दी की जाए, क्योंकि 3 साल हो चुके हैं, 3 साल से हम परेशान हैं, अभी तक हमारी नियुक्ति नहीं हुई।